एक ऐसी जगह जहां नदियां मिलती हैं और कहते हैं भाग्य भी तय होते हैं। देवप्रयाग का 2022 का चुनाव सिर्फ कुछ हजार वोटों से तय हुआ था। पर यह कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि कैसे जमीन की हकीकत, लोगों की उम्मीदें और राजनीतिक रणनीतियां मिलकर शासन का एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया खाका तैयार कर सकती हैं। हमारी कहानी की शुरुआत देवप्रयाग से होती है, जहां पवित्र नदियां एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। ये संगम ही हमारे पूरे विश्लेषण का प्रतीक है। एक ऐसा संगम जहां डेटा, लोगों की आवाज और एक सोची समझी रणनीति एक साथ आकर एक नई दिशा दिखाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम जमीन की नब्ज को समझेंगे, फिर आंकड़ों में छिपे जनादेश को डिकोड करेंगे, इसके बाद लोगों की शिकायतों को सुनेंगे और फिर इन सब से सीखकर बदलाव के लिए एक ठोस रणनीति पर बात करेंगे। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने से पहले ना वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों को समझना पड़ता है। तो आइए राजनीति से पहले देवप्रयाग की आत्मा को महसूस करते हैं। ये आस्था और संघर्ष की भूमि आखिर है कैसी? देवप्रयाग में एक अजीब से कश्मकश है। एक तरफ विकास के नाम पर बड़ी बड़ी हाइड्रो पावर परियोजनाएं हैं जो यहाँ की नाजुक पारिस्थितिकी और नदियों के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रही हैं, और दूसरी तरफ मौकों की कमी जो युवाओं को अपनी जड़ें छोड़कर शहरों की तरफ जाने पर मजबूर कर रही है। असल संघर्ष यही है। चलिए अब जरा नंबरों पर नजर डालते हैं। 2022 के चुनाव नतीजे एक पहेली की तरह हैं, और अगर हम इस पहेली को सुलझा पाएं तो हमें देवप्रयाग की राजनीतिक इच्छा को समझने के कई सुराग मिल सकते हैं। सिर्फ 5.39%, इतना छोटा अंतर। ये मुकाबला इतना करीबी था कि लगभग बराबरी पर छूटा, लेकिन राजनीति में यही छोटा सा फासला हार और जीत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई बन जाता है, और इसी फासले में देवप्रयाग की पूरी राजनीतिक कहानी छिपी है। और जब हम इस प्रतिशत को वोटों में बदलते हैं ना, तो बात और भी साफ हो जाती है। सिर्फ 2588 वोट, यानी बस इतने से लोगों के फैसले ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र की दिशा तय कर दी। ये हमें याद दिलाता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। यहाँ देखिए, 2022 के जनादेश का बंटवारा बिल्कुल साफ है। बीजेपी को लगभग 36% वोट मिले, वो सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन अगर आप यूकेडी और कांग्रेस के वोट जोड़ दें तो वो 60% से ज्यादा होता है। कहानी सीधी सी है, विपक्ष का वोट बढ़ गया और इसी बंटवारे ने जीत का रास्ता साफ कर दिया। अगर हम पिछले 20 साल का सफर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। बीजेपी ने धीरे धीरे लगातार अपनी पकड़ मजबूत की है। कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा ऊपर नीचे रहा है, लेकिन सबसे दिलचस्प है क्षेत्रीय दल यूकेडी का असर, जिसने 2007 में एक तरफा जीत हासिल की थी। ये बताता है कि देवप्रयाग की राजनीति में स्थानीय मुद्दे और पहचान हमेशा से एक बहुत बड़ा किरदार निभाते आए हैं। देखिए, हर वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो एक नागरिक की गरिमा की अभिव्यक्ति है, उसकी उम्मीदों की आवाज है। और इसीलिए एक राजनीतिक अभियान की भाषा सिर्फ बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की होनी चाहिए। यह हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। आंकड़े तो हमें बताते हैं कि क्या हुआ, पर असली कहानी इस सवाल में छिपी है कि क्यों हुआ। तो अब हम नंबरों से आगे बढ़कर लोगों की असली आवाज सुनेंगे, उनकी शिकायतें, उनकी तकलीफें, उनकी उम्मीदें। ये टेबल आप कह सकते हैं देवप्रयाग की समस्याओं का एक नक्शा है। देवप्रयाग शहर हो या कीर्तिनगर, पानी की समस्या सबसे गंभीर है। इसकी तीव्रता उच्च है, और बाकी जगहों पर भी खराब सड़कें और युवाओं का पलायन जैसी बड़ी चिंताएं हैं। मतलब समस्याएं हर जगह हैं, बस उनके चेहरे अलग अलग हैं। वादे नदी की तरह बहते हैं, लेकिन हमारे नल सूखे रहते हैं। ये एक लाइन उन हजारों लोगों की भावना है जिनके लिए पानी कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक मुश्किल संघर्ष है। तो अगर हम इन सारी शिकायतों का सार निकालें तो 4 मुख्य चिंताएं उभरकर सामने आती हैं। पानी की जबरदस्त किल्लत, पर्यावरण को हो रहा नुकसान, नौकरियों की कमी से पलायन, और शिक्षा, सड़क जैसे बुनियादी वादों का अधूरा रह जाना। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर किसी भी सफल राजनीतिक रणनीति की इमारत खड़ी करनी होगी। ठीक है, तो हमने समस्याएं समझ लीं। ये पहला और सबसे जरूरी कदम था। अब हम बात करेंगे समाधान की। आइए देखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने और मतदाताओं का भरोसा दोबारा जीतने के लिए एक असरदार रणनीति क्या हो सकती है।
इस ब्लूप्रिंट के 3 बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सूत्र हैं। पहला, बिखरी हुई आवाज़ों को एक साथ लाएं। दूसरा, सबसे ज़रूरी मुद्दों को ही अपनी आवाज़ बनाएं। और तीसरा, हर एक समुदाय तक सीधे पहुंचें, उनसे जुड़ें। रणनीति का पहला कदम तो सीधा सीधा गणित है। याद है 2022 का नतीजा? सत्ता विरोधी वोट बट गया था। इसलिए जीत के लिए सबसे जरूरी है कि स्थानीय दलों और निर्दलियों के साथ गठबंधन करके उस बिखरे हुए वोट को एकजुट किया जाए। दूसरा और तीसरा सूत्र ये आपस में गहराई से जुड़े हैं। अभियान का फोकस उन्हीं मुद्दों पर होना चाहिए जो लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं: पानी, पर्यावरण और नौकरियां। और इस संदेश को हर प्रमुख समुदाय तक लेकर जाना होगा, चाहे वो ब्राह्मण मतदाता हों, महिलाएं हों या वो युवा जो अपने घर में ही भविष्य बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अच्छी रणनीति सिर्फ कागज पर रह जाए तो बेकार है। असली परीक्षा तो जमीन पर होती है। तो हमारे अंतिम हिस्से में हम यही देखेंगे कि इस रणनीति को एक भरोसेमंद अभियान में कैसे बदला जाए, ताकि वादे सिर्फ वादे ना रहें, प्रमाण बने और विश्वास का रास्ता तैयार हो। जमीन पर लड़ाई संगठन से लड़ी जाती है। एक तरफ बीजेपी का अनुशासित कैडर और मजबूत बूथ मैनेजमेंट है। इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को अपनी ब्लॉक और बूथ समितियों में नई जान फूंकनी होगी, नए स्वयंसेवकों को जोड़ना होगा। बिना एक मजबूत संगठन के कोई भी रणनीति कामयाब नहीं हो सकती। अभियान का पहला मुख्य संदेश हो सकता है विकास और विश्वास। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये देवप्रयाग के लिए एक ठोस योजना पेश करने के बारे में है। बेहतर स्कूल, बढ़ता हुआ पर्यटन और पानी की समस्या का स्थायी समाधान। और दूसरा संदेश है गंगा के संरक्षक। ये संदेश लोगों की पर्यावरण से जुड़ी गहरी चिंताओं को सम्मान देता है। ये सिर्फ नदी बचाने का वादा नहीं है, बल्कि ये वादा है कि बड़ी परियोजनाओं पर नागरिकों की निगरानी का अधिकार होगा। ये लोगों को लाभार्थी से भागीदार बनाता है और यही सच्चे लोकतंत्र की पहचान है। और हाँ, विश्वास बनाने का एक और जरूरी पहलू है सम्मान। आज के डिजिटल जमाने में नागरिकों से जुड़ने का मतलब उनकी निजता का सम्मान करना भी है। भारत के डेटा सुरक्षा कानूनों के तहत किसी भी नागरिक से संपर्क करने से पहले उनकी सहमति लेना, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि विश्वास की नींव का एक और पत्थर है। तो सवाल यह है कि क्या डेटा, सहानुभूति और एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट पर बना शासन का मॉडल वाकई किसी निर्वाचन क्षेत्र की राजनीतिक तकदीर बदल सकता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। उद्देश्य राजनीति से परे।